हेलो डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रियल फिल्म इंडिया में। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लिमिटेड। यह मूवी एडवेंचर के साथ साथ ज़ॉम्बी फिक्शन वाली भी है। आइए दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और इसका मजा उठाते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में डेविड और टेलर को दिखाया जाता है जो वेकेशन पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं और वह अपना सारा सामान बांध कर दोनों अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी बीच डेविड अपनी गर्लफ्रेंड टेलर को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज कर देता है, जिसको देखकर टेलर भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसी वक्त उसके दोस्त ब्राइस और नाओमी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनका यहाँ एक्चुअली इंतजार कर रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ब्राइस नाओमी का बॉयफ्रेंड है, जिसको देखकर आपको लग रहा होगा कि यह भी लैला मजनू की तरह ही है। तो फिर क्या था, वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने तीसरे दोस्त के घर के लिए निकलते हैं, जहाँ उन्हें अपना वेकेशन एंजॉय करना था। फाइनली वह अपने दोस्त के घर यानी वेकेशन की जगह पर पहुँच ही जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके दोस्त शार्लिन और उसके बॉयफ्रेंड हावर्ड से होती है, जिनका घर काफी आलीशान होता है और उसमें काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले प्लेसेस भी होते हैं। वेल, हाउस में आने के बाद सभी लोग अपने कमरे बांट लेते हैं और एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ साथ सभी लोग स्लाइडिंग, राइडिंग, वाटर डांस और खाना खजाना जैसे अलग अलग स्टाइल में अपने दिल को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरफ डेविड शराब की बोतल लेने के लिए फ्रिज की तरफ आता है, तभी उसे एक अनजान इंसान का कॉल आता है, जिस पर वह कहता है कि शहर में टेररिस्ट अटैक हुआ है और तुम जल्द से जल्द मेरी हावर्ड से बात करवाओ। सो इस बात को सुनकर सारे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत परेशान भी होते हैं। और वह इंसान और कोई नहीं बल्कि हावर्ड के पिताजी थे, जो उनको अलर्ट करने के लिए फोन कर रहे थे। अब सभी दोस्तों को शहर में मौजूद अपने परिवार की चिंता होने लगती है। सभी लोग अपने घर जाने के लिए डिस्कस करते हैं, लेकिन बढ़ते खतरे को देखकर वह लोग कुछ टाइम के लिए वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब टेलर बाहर देखने के लिए निकलती है, तभी उसको एक मिसाइल अटैक दिखता है जो वहीं पास के एरिया में गिरता है, जिसको देखकर सारे लोग और डर जाते हैं, क्योंकि अब इनके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। जब वह कमरे में डिस्कस कर रहे थे, तभी शार्लिन को उसकी माँ का फोन आता है, जो उसको कहती है कि घर के बाहर मत निकलना, क्योंकि न्यू ऑरिलॉन सिटी में मिसाइल अटैक हुआ है। जिस पर सभी लोग डिसीजन लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। अब इतने सारी टेंशन से निकलने के बाद डेविड और प्राइस एक दूसरे से बात करते हैं अपने कपल रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ डेविड ब्लेस से अपने आगे की लाइफ के बारे में डिस्कस करता है। वह बताता है कि मैं टेलर से शादी करके बहुत खुश रहूंगा, और यह सुनकर ब्राइस भी उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टेलर भी शार्लिन से उसी सिलसिले में बात कर रही होती है कि वह भी डेविड के साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद करती है। दोनों अपने लव लाइफ के किस्से एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। तभी शार्लिन की नजर एक कुत्ते पर जाती है, जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी टेलर डेविड को उस कुत्ते के बारे में बताती है। ब्राइस भी उस कुत्ते को देखने के बाद काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह कुत्ता दिखने में काफी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। फिर वह कुत्ता उनके ऊपर हमला करने के लिए भागता है। अब उस कुत्ते को अपने ऊपर आता देख सभी डर जाते हैं और जाकर घर के कमरों में छुप जाते हैं और सभी को बाहर जाने के लिए भी रोक लेते हैं। उसी रात टेलर को उस कुत्ते की आहट महसूस होती है, मानो वह कुत्ता उसके आसपास ही मौजूद है। फिर इसी के साथ अगली सुबह हम ब्राइस और नाओमी को देखते हैं, जो अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ब्राइस की नजर अचानक उस कुत्ते पर पड़ती है, जो कल उनको परेशान कर रहा था। उस कुत्ते को देखकर ब्राइस का खून खौलने लगता है और वह उसको मारने के लिए निकल पड़ता है, और यह शोर सुनकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। अब उस कुत्ते को मारने के लिए ब्राइस एक मजबूत सा डंडा लेकर खड़ा होता है। जैसे ही वह कुत्ता ब्राइस की ओर बढ़ता है, ब्राइस उसे एक ही शॉट में मौत की नींद सुला देता है, और इसी तरह से कुत्ते का खतरा टल चुका होता है। सभी लोग घर में वापस जाते हैं। तभी शार्लिन नाओमी को अकेले में बुलाती है और पूछती है कि तुम्हारे और मेरे पति के बीच क्या चल रहा है। जो सुनकर नाओमी उसको बताती है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, उल्टा तुम्हारा पति मेरे साथ कल बदतमीजी कर रहा था। और फिर शार्लिन और नाओमी के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब इस और डेविड उस कुत्ते के मर जाने की खबर एनिमल डिपार्टमेंट को देने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसको एक गाड़ी के एक्सीडेंट होते हुए दिखाई पड़ता है, जहाँ पर एक महिला खड़ी होती है। डेविड जैसे ही उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुँचता है, तो वह देखता है कि वह महिला अपने हाथ से अपने बालों को उखाड़ रही है और उसके मुंह पर काफी सारा खून लगा हुआ था, जो देखकर डेविड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह काफी ज्यादा डर कर गाड़ी की ओर भागता है। उसको भागते देखकर वह जख्मी औरत भी उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पीछे भागती है। डेविड भी बड़ी कोशिश के बाद अपना पीछा छुड़वाकर घर पहुंच
पहुंच जाता है और सारे लोगों को अलर्ट करता है कि हमें जल्द से जल्द एरिया छोड़कर कहीं और जाना होगा। डेविड की बात सुनकर सारे लोग उसे कहते हैं कि सारे रोड बंद हो चुके हैं, हमारे लिए कहीं और जाने का रास्ता तो बचा ही नहीं है। उसी तरफ डेविड कहता है कि आप जिसे एक टेररिस्ट हमला समझ रहे हो, दरअसल वह एक इन्फेक्शन है और धीरे धीरे फैलकर इंसानों में भी आ गया है। और जैसे ही हावर्ड अपनी राय देने लगता है तभी कोई अनजान ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। यह सीन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ब्राइस भी अपने डंडे से हमला कर ज़ॉम्बी को मार देता है। बट अफसोस कि हावर्ड की जान नहीं बच पाती, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसका बहुत बड़ा सदमा शार्लिन झेल नहीं पाती। इसी वक्त और दो नए ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिनको डेविड देख लेता है और सभी को वहां से भागने के लिए कहता है। यह देखकर सभी लोग ऊपर के कमरे में छुप जाते हैं। अब बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज इस घर में घुस चुके हैं और फिर इन्फेक्शन होने के कारण हावर्ड भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए वह भी डेविड और उसके दोस्तों के पीछे लग जाता है। इसी बीच शार्लिन एक बाथरूम में फंस जाती है और डेविड, ब्राइस और टेलर कमरे में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। डेविड अपने दोस्तों को बताता है कि यह एक फ्लूइड वायरस है जो बॉडी फ्लूइड की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। जिस कुत्ते को हमने मारा था वह भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड था। इस बीच बाथरूम में शार्लिन के ऊपर एक ज़ॉम्बी अचानक से हमला कर देता है, जिससे मुश्किल से जान बचाकर शार्लिन ऊपर के कमरे में डेविड के दोस्तों को ज्वाइन करती है। अब जैसे ही शार्लिन उस कमरे में आती है, ब्राइस उससे बहस करने लगता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया और अगर तुमने वक्त पर दरवाजा खोल दिया होता तो वह आज जिंदा होती। इसी बात से सभी दुखी हैं और परेशान हो जाते हैं। अब उनके पास बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं होता। थोड़ी देर सोचने के बाद वह सब एक डिसीजन लेते हैं कि हम में से कोई एक जाकर गाड़ी लेकर आएगा और हम सब एक एक कर उस गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे। तो इस बात को ब्राइस मानने के लिए तैयार हो जाता है और गाड़ी तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। उसका सामना बहुत सारे खतरनाक ज़ॉम्बीज से होता है जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बट कैसे भी वह अपनी जान बचाकर ब्राइस की गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और फाइनली वह वहां से गाड़ी लेकर उस घर के पास पहुंच ही जाता है। अब सभी एक एक करके उस गाड़ी की तरफ पहुंचने लगते हैं। तभी वहां कुछ ज़ॉम्बीज उन्हें देखकर उन पर हमला करने लगते हैं, जिनसे घबराकर बड़ी मुश्किल के बाद गाड़ी की हेल्प से भाग जाते हैं। इसी सफर के दौरान शार्लिन ब्राइस से कहती है कि सिटी की ओर चलो, शायद वहां हमें कोई मदद मिल जाए, जिसके बाद वह सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। बट अफसोस उन्हें वहां कोई इंसान नहीं मिलता। तभी उन्हें रास्ते के बीच एक छोटी बच्ची खड़ी मिलती है जो इन्फेक्टेड थी, लेकिन छोटी बच्ची को देखकर उसकी जान बचाने के लिए ब्राइस गाड़ी को दूसरी चीज से टकरा देता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और फिर ज़ॉम्बीज हमला करने के लिए उनके पीछे भागते हैं। यह देखकर डेविड और उनके दोस्त भी अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की किसी सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। बट दोस्तों, यह सब दोस्त अभी भी एक सेफ इलाके में नहीं है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके आजू बाजू मौजूद हैं। एक रात वहीं रुकने के बाद वह सभी सुबह बाहर निकलते हैं ताकि कोई उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर मिल जाए। इसी बीच वहाँ एक मॉल में रुकते हैं और वहाँ कुछ खाने का सामान ढूंढने लगते हैं और ब्राइस के पैर पर लगे घाव को ठीक करते हैं। मॉल में मौजूद एक ज़ॉम्बी ब्राइस पर हमला करता है, लेकिन डेविड कैसे भी करके उसकी जान बचा लेता है। अब डर के मारे वह लोग उस मॉल से बाहर निकलते हैं। एक्चुअली यह खूंखार ज़ॉम्बीज पूरे शहर में फैल चुके हैं, जिसके कारण कोई भी प्लेस खतरे से खाली नहीं था। और जैसे ही डेविड और उसके दोस्त रास्ते पर निकलते हैं, तुरंत बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने के लिए निकल आते हैं। डेविड और उसके दोस्त बचकर भाग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शार्लिन उन ज़ॉम्बीज की शिकार हो जाती है, जो उसको बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। अब डेविड और उसके दोस्त शार्लिन को भी खो चुके थे और उनके पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। इसलिए डेविड एक प्लान बनाता है कि वह ज़ॉम्बीज का ध्यान डाइवर्ट करेगा और बाकी लोग किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे और फिर डेविड ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर दूसरी डायरेक्शन में भागता है। तो इस तरफ ब्राइस और टेलर एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद डेविड भी वहां पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग में घुस जाता है। अभी ज़ॉम्बीज कहाँ इनका पीछा छोड़ने वाले थे, यह भी उनके पीछे पीछे दाखिल हो जाते हैं और डेविड और उनके दोस्त एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली डेविड के हाथ पर एक ज़ॉम्बी काट चुका होता है। थोड़ी देर में डेविड भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। यह देखकर टेलर और ब्राइस काफी डर जाते हैं कि अब करे तो करे क्या, और वहाँ से बाहर निकलते ही कमरे में फंसे ज़ॉम्बीज एक एक करके बाहर निकल आते हैं और अब तो डेविड भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुका है। तो वह भी टेलर और ब्राइस को मारने के लिए आगे बढ़ता है
है, बट अपनी जान बचाने के लिए ब्राइस डेविड को हथौड़े से अटैक करके मार ही डालता है, जो देखकर टेलर को काफी बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि टेलर डेविड से बहुत प्यार करती थी और उसी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती थी, पर हालात के कारण दोनों मजबूर थे। इन्हीं सभी ज़ॉम्बी से बच करके यह लिफ्ट की मदद से दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक अनजान आदमी दिखता है, बट अफसोस वह आदमी मर चुका होता है। तभी उन दोनों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वह हेल्प मांगने के लिए सबसे ऊपर के फ्लोर पर भागते हैं ताकि उनका मैसेज वहां तक पहुंच सके, पर इनकी फूटी किस्मत में कहां इनको मदद मिलने वाली थी। अब देरी होने की वजह से वह हेलीकॉप्टर भी वहां से निकल जाता है और उनकी यह कोशिश भी फेल हो जाती है। अब वह फिर से नीचे फ्लोर पर आकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सामना फिर से फ्रोजन ज़ॉम्बी से हो जाता है, जो कि थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गए थे, लेकिन एक हलचल की वजह से उनमें से एक ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके एक्टिव होने लगते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। अब किसी भी हालत में उन दोनों को वहां से बचकर निकलना था, उसके लिए वह दूसरे हेलीपैड की तरफ निकलते हैं, जहां उन्हें कोई पिकअप करने के लिए आ सके, इसलिए दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होकर उसके टॉप फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कई सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करके वहां पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही हेलीपैड स्टेशन मिलने के बाद टेलर और ब्राइस जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, वैसे ही एक ज़ॉम्बी ब्राइस पर हमला कर देता है और फिर उसे बड़ी मुश्किल से निपटाने के बाद ब्राइस अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, बट जैसे ही ज़ॉम्बी ब्राइस पर हमला करता है, तभी एक सोल्जर ज़ॉम्बी को गोली मारकर गिरा देता है और ब्राइस और टेलर दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं दूसरी जगह जाने के लिए निकल रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट पर, जहां हेलीकॉप्टर का ड्राइवर टेलर से कह रहा था कि मैडम जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाइए, बट टेलर वहां सब कुछ खड़े खड़े देख रही थी। पता नहीं आखिर टेलर के साथ ऐसा क्यों हुआ, मानो वहां एक सपना देख रही हो। अब तो सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके टॉप फ्लोर पर आ चुके थे और हेलीकॉप्टर भी वहां से निकल जाता है। तो अब क्या होना था, ज़ॉम्बी टेलर और ब्राइस पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं और वह भी ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। इसी मिस्टीरियस फैंटास्टिक सीन के साथ दोस्तों यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और दोस्तों आपको अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।